वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सरसाइज 1.2 में। इसके आज हम 5, 6 और 7 एक के बाद एक 5, 6, 7 सवाल को देखेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 का है। तो सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 के पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुने 3 की पावर n प्राप्त होता है, जो 5 के गुणनफल में नहीं शामिल है। यानी जब हम 6 की पावर n को तोड़ेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा। इसमें 5 शामिल नहीं है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि ये n जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5। इसको एक बार 2 बार बनाएंगे आराम से, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसमें ध्यान रखना यही कि जब ये जो दिया गया इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3, तो अगर इसमें 5 आता तो ये 0 पर समाप्त होता, नहीं आया तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब देखेंगे छठे सवाल को। तो छठा सवाल क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसमें देख रहे हैं कि ये अलग है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं है। तो क्यों है, ये सवाल पूछा है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो हमने लिखा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें 13 और 13 को कॉमन निकालेंगे, जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। तो 7 के साथ 11 की 11, ये निकला था 13 तो 1 रह जाएगा, प्लस के प्लस यहां से भी 13 निकला है तो 1 रह जाएगा। फिर यहाँ पर 7 में 11 से गुना करेंगे तो 77, प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 78, और यहाँ जोड़ने पर 78 गुना करेंगे 13 से तो 1014 आता है। ये 1014 जो आता है तो भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से क्या अधिक मान के लिए होता है। जैसे ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है, 2 से अधिक मान है। और जब 2 से अधिक मान आएगा तो क्या समझना है कि हाँ ये भाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यहाँ पर देखिएगा तो 5 और ये 5 कॉमन है, इसलिए 5 दोनों जगह से कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या, 7 6, 5 के जगह पर निकला है तो 1 बचेगा, 4 3 2 1 और ये 5। इस तरह से इसको टोटल यहां से लेके यहां तक जब हम गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1069 आएगा। तो 1069 को देख रहे हैं कि 2 से क्या अधिक है, इसलिए कह सकते हैं कि यह भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार दोनों का, इसको और इसको, यानी इसको और इसको जब हम तोड़ते हैं तो इस तरह से प्राप्त होता है। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, यहाँ पर किया हुआ है, हमने खुद किया है, आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। अब इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस प्रकार है। ये सवाल, इसका 7 का सवाल बहुत बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया, मेनली क्वेश्चन को उठाया है और उठा के बताने का कोशिश किया है। इसमें था क्या कि एक गोल जो है आकार का फील्ड है, तो फील्ड है तो उसमें क्या करोगे, आर का मान 12 मिनट, यानी कि रवि नाम का लड़का है जो 12 मिनट का समय लेता है, और एक सोनिया नाम की लड़की है 18 मिनट का समय लेता है। तो इस तरह से देखा जाए, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल जो चक्कर लगा रहे हैं। तो सवाल में है कि कब वह समय आएगा, कितना मिनट का समय जब आएगा तो दोनों के दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले हम क्या किए कि 12 को तोड़े, 2 से टूटेगा 6, 2 से टूटे 3, यहाँ 2 गुने 3 देख रहे हैं यहाँ पर गुणनफल इसका। 2 से 18 को तोड़ेंगे तो 9, 3 से तो 3, 2 गुने 3 गुने 3। चूंकि निकालना इसमें एलसीएम है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से अंक का जिक्र हुआ है, एक 2 का जिक्र हुआ है, फिर 3 का जिक्र हुआ है, लेकिन 2 मैक्सिमम है, उसको मान्यता देंगे। तो मैक्सिमम 2 की संख्या इसमें कितना है, 2 गो है, इसलिए 2 गुने 2 लिखे। और इसमें मैक्सिमम 3 के गो है,
2 है, इसलिए इसको लेंगे। तो 2 यहाँ से मिला और यहाँ से 2 3 मिला, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12, बढ़ते 36। तो इस तरह से 36 मिनट ऐसा वक्त आएगा जब दोनों सोनिया और रवि एक ही जगह पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज 1.2 जो हमने ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी करवाया, वह अब तक देख सकते हैं टोटल हमने 7 सवाल को पूरा करवा दिया है। अगर फिर भी अगर इस समझ में नहीं आता है तो इसका वीडियो देख सकते हैं आप, हमने डाल रखा है यूट्यूब पर। इसके लिए आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखिए और सीखिए। कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स भी करना भूले नहीं। जय हिंद।